hello to everyone. This is Akanksha here and welcome back dear friends on this amazing learning platform of Bright Avishkar. I hope dear friend you all are doing well and I make sure you all are safe and sound in this pandemic at your home. As you know dear friend, we have started the wonderful series of idioms and phrases. Due to some busy schedule, I didn't continue this series, but now we shall continue this series and learn so many new phrases and idioms which will important for all competitive exam and mostly useful for our daily life conversation. Hope dear friend you have watched all the previous video and try to relate all these phrases and idioms in your daily life conversation. So today I have come here again with some new idioms and phrases which is most important and very useful. So without wasting our too much time, let's get started our today's lecture. Dear friend, if you want to understand all these phrases and idioms in a best way, be with me till the end of video. Today's our first idiom is that to burn the midnight oil. To burn the midnight oil which mean दिन रात एक करना यानी वर्क वेरी हार्डली. डियर फ्रेंड, इसका मैं आपको एक बहुत ही अच्छा फैक्ट जानने को मिलेगा. मैं बताऊंगी कि ये ईडियम जो है ये कहाँ से निकला हुआ है. ये ईडियम जो है आपको पता ही है कि एंशियंट टाइम में लाइट नहीं होती थी तो लोग तब भी तो पढ़ते थे, बट कैसे पढ़ते थे? तो वो पढ़ते थे रात को दीपक जलाकर, और दीपक में आपको पता ही है कि तेल डलता है. दीपक में तेल डालकर उस तेल को जलाते थे पूरी पूरी रात और दीपक की रोशनी से अपनी पढ़ाई को करते थे. तो वहाँ से ये इडियम निकला हुआ है जिसका मतलब है दिन रात एक करना. डियर फ्रेंड, हमें भी बहुत सारी एडवाइसेस ऐसी मिलती है कि आप भी दिन रात एक करो ताकि आप भी अपनी लाइफ में कुछ बन जाओगे, या फिर हम अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं तो हमें भी दिन रात एक करने की ज़रूरत है. तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास. ही वर्ड द मिडनाइट ऑयल फॉर पासिंग हिज एग्ज़ाम. वह जो लड़का है उसने अपने एग्ज़ाम पास करने के लिए दिन रात एक करी. सेकेंड एग्जाम्पल है वी शैल वर्न द मिडनाइट ऑयल टू अचीव आवर गोल. हमें भी अपने गोल को अचीव करने के लिए दिन रात एक करना चाहिए. दिस इज़ द फर्स्ट इडियम इन दिस वीडियो. आशा है कि आपको ये इडियम अच्छे से समझ आ गया होगा. बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इडियम की तरफ. नेक्स्ट इडियम है हमारा टू बीट ब्लैक एंड ब्लू. टू बीट ब्लैक एंड ब्लू विच मीन बहुत बुरी तरह पीटना. बहुत बुरी तरह पीटना यानी मार मार कर नीला पीला कर देना. तो इसको हम किस सिचुएशन में इसका यूज़ करते हैं? अक्सर देखो कि जहाँ पे मतलब कि किसी की लड़ाई हुई, सपोज दो पर्सन की लड़ाई हुई और एक ने उसको दूसरे वाले को इतना मारा कि उसको जो है मार मार कर उसको निशान पड़ गए, यानी उसको नीला पीला कर दिया. जब भी ऐसी सिचुएशन हो और ऐसे सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में क्रिएट करना हो तो हम इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं टू बीट ब्लैक एंड ब्लू. Let me take some example so that you can understand this idiom in a brilliant way. First example is that he got angry with his wife and beat her black and blue. वह जो लड़का है वह अपनी वाइफ से गुस्सा था और उसने उसको बहुत बुरी तरह पीटा. Second example is that he beat his enemy black and blue. वह जो लड़का है उसने अपने एनिमी को बहुत बुरी तरह से मारा, यानी इतना मारा कि उसको नीला पीला कर दिया. This is the second idiom in this video. Third idiom is that cats and dogs. Cats and dogs which mean अंधाधुंध बारिश होना. डियर फ्रेंड, आपने ये इडियम बहुत बार सुना होगा और इस इडियम को हम मोस्टली बारिश के लिए यूज़ करते हैं. जब भी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही हो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंधाधुंध बारिश होना या फिर मूसलाधार वर्षा होना, तो जब भी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसके लिए हम कैट्स एंड डॉग इडियम का यूज़ करते हैं. जैसे हम बताएंगे कि 3-4 दिन से यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है. इसको अगर हमने इंग्लिश में फ्रेम करना हो इस सेंटेंस को तो हम इस इडियम का कैट्स एंड डॉग इडियम का यूज़ करके हम इंग्लिश में अपना सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यस्टरडे इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. कल जो है कल बहुत तेज़ यानी अंधाधुंध बारिश हो रही थी. इन जम्मू It has been raining cats and dogs for last 3 hours. जम्मू में पिछले 3 घंटों से लगातार बहुत अंधाधुंध बारिश हो रही थी.
तो जब भी आपको ज़्यादा बारिश के बारे में बताना हो इंग्लिश में, तो आप कैट्स एंड डॉग्स ईडियम का यूज़ कर सकते हैं और बनाएं आप भी कुछ एग्जाम्पल और करें प्रैक्टिस। नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक विच मीन जैसे तैसे। डियर फ्रेंड, हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, फिर हम बोलते हैं कि मुझे जैसे तैसे करके इस काम को पूरा करना है, या फिर मुझे जैसे तैसे करके मुझे अपने टारगेट को कंप्लीट करना है, मुझे जैसे तैसे भी करके अपने गोल को अचीव करना है। जब भी हमें ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम करना हो या फिर इंग्लिश में हमें इंडिकेट करना हो, तो हम बाय हुक और बाय क्रुक ईडियम का यूज़ कर सकते हैं। Let's see some example. First example is that he wants to earn money by hook or by crook. वह जो लड़का है वह पैसे कमाना चाहता है, यानी उसके पास ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वो अब मजबूर है कि वो पैसे ही कमाना चाहता है। तो वो पैसे कमाना चाहता है, जैसे तैसे करके भी वह पैसे ही कमाना चाहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट आई वॉन्ट टू बिकम अ पायलट बाय हुक और बाय क्रुक। जैसे तैसे करके भी मैं पायलट बनना चाहती हूँ। Next idiom is that at once black and gall. At once black and gall. This is the most interesting idiom, which means किसी के इशारों पर नाचना, यानी किसी के इशारों पर चलना। डियर फ्रेंड, ऐसा होता है अक्सर कि घर में आपको पता ही है कि जो बड़े हमारे सदस्य होते हैं घर में, उनकी ही घर में चलती है। सपोज अगर मतलब सपोज करो कि घर में सासू माँ बड़े हैं और उनकी बहू जो है वो उनके इशारों पर नाचती है। क्यों? क्योंकि घर में उनकी बहू की तो चलेगी नहीं। जैसा सासू माँ बोलेंगी वैसा ही उनकी बहू को करना पड़ेगा। बहू अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसको हम बोलते हैं कि वो किसके इशारों पर चल रही है, वो अपनी सासू माँ के इशारों पर चल रही है। तो इनकी ऐसे सेंटेंसेस को अगर हमें किसी को बताना हो, इंग्लिश में बताने हो, तो हम एट वंस ब्लैक एंड गॉल ईडियम का यूज़ करके हम अपने सेंटेंस को अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं इंग्लिश में। लेट मी टेक सम एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट आई एम नॉट एट योर बैक एंड कॉल। मैं तुम्हारे इशारों पर नहीं नाचता। ही इज एट हिज वाइफ बैक एंड कॉल। वह जो लड़का है वह अपनी वाइफ के इशारों पर नाचता है और नाचना भी पड़ता है। नेक्स्ट इडियम इज दैट टू डाई लाइक अ डॉग। टू डाई लाइक अ डॉग विच मीन बहुत बुरी मौत मरना। इस इडियम का हम ऐसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं, यहाँ पे सपोज़ कोई पर्सन ऐसी बीमारी से सफ़र कर रहा है कि जिसको किसी भी डॉक्टर का कोई इलाज नहीं लग रहा। बेचारा इतना तड़प रहा है कि ना वो मर रहा है और ना वो जी सकता है। ऐसी सिचुएशन आ गई है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि बहुत बुरी तरह से मरना, और इसका इंग्लिश में जो हमारे पास इडियम है टू डाई लाइक अ डॉग। मतलब कि वो इतना दुखी है कि वो ना तो वो मर सकता है, ना वो मर रहा है बेचारा। आखिर मरेगा तो वो अपने टाइम पे मरेगा, बट ऐसी सिचुएशन आ गई है उसके पास कि वो ना अब जीने के लायक है और ना वो मरने के लायक है। तो इसको हम बोलते हैं मतलब कि बहुत बुरी तरह मरना, यानी टू डाई लाइक अ डॉग। लेट मी टेक सम एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस इडियम इन अ बेस्ट वे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट हिज ग्रैंडफादर डेड लाइक अ डॉग। वह जो लड़का है उसके जो ग्रैंडफादर थे, उसके दादाजी जो थे, वो बहुत बुरी तरह, उनकी मौत जो है वो बहुत बुरी तरह से हुई। सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट वी शैल डाई लाइक अ डॉग एट वन डे ड्यू टू कोविड-19। हम सब जो है वो एक दिन बहुत बुरी तरह मरेंगे, यानी एक दिन कुत्ते की मौत मरेंगे ड्यू टू किसके कारण? कोविड-19 के कारण। दिस इज द लास्ट। नेक्स्ट इडियम इज दैट एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड विच मीन झगड़े की जड़। डियर फ्रेंड, ये झगड़े की जड़ आप सबको पता ही है कि झगड़े की जड़ किसको बोलते हैं। जैसे कि आप सपोज अगर दो बच्चे कोई खेल रहे हैं और आप पास से निकलते हो तो आप एक को टॉफ़ी दे देते हो। तो वो दोनों आपस में खेल रहे थे, जब आपने टॉफ़ी दी तो आपने एक को टॉफ़ी दी, वो आपस में लड़ने स्टार्ट कर दिया। जैसे उन्होंने लड़ना स्टार्ट किया तो आप जान सकते हो कि उनके बीच में जो है वो झगड़े की जड़ क्या बन गई, जो टॉफ़ी आपने दी। ऐसी ही बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी थिंग्स होती है जो कि बहुत सारे लोगों के बीच झगड़े की जड़ बन जाती है। या फिर ऐसा होता है कि
कुछ ऐसी बातों से किसी का झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, तो आप किसी को कोई बात बता देते हो, तो वो जिसकी बात होगी वो उसके साथ लड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो उसके बीच में जो हमें मेन मुद्दा पता चलेगा कि वो क्या है, तो वो पता चलेगा कि आपने जो बात उसको बताई है वो है। उसको हम बोलते हैं झगड़े की जड़। यानी दो पर्सन के बीच जो लड़ाई हो रही है वो किस किस मुद्दे पे लड़ाई हो रही है, तो वो जो मुद्दा होगा उसको हम बोलेंगे झगड़े की जड़, जिसका इंग्लिश में इडियम है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। Let's see some example. First example is that an ancestral property become an apple of discard between the two brothers. हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी प्रॉपर्टी, अक्सर ऐसा होता है, जो पूर्वज होते हैं उनकी प्रॉपर्टी दो भाइयों के बीच में झगड़े की जड़ बन जाती है, और इट्स अ रियलिटी. सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. आप सब जानते ही हैं कि कश्मीर जो है वो कब से इंडिया और पीओके के बीच में, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झगड़े की जड़ बना हुआ है. नेक्स्ट जो हमारे पास इडियम है वो है टू बरी द हैटचिट. टू बरी द हैटचिट विच मीन झगड़ा खत्म करना. डियर फ्रेंड देखो, अगर पहले तो हमने देखा कि झगड़े की जड़ वो इडियम था. अब हमारे पास है झगड़ा खत्म करना. झगड़ा खत्म करना, अगर किसी की लड़ाई हो रही है तो अगर वो लड़ तो गए हैं पर उनको उसको खत्म भी तो करना है. किसी ना किसी बात से वो लड़ाई तो उन्होंने कर ली, बट अब उसको खत्म भी तो करना है. तो उसका जो इडियम है झगड़ा खत्म करना है वो है टू वरी द हैटचिट. एग्जाम्पल है हमारे पास इंडिया एंड पाकिस्तान. देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो आपने पिछले एडियम में देखा एग्जाम्पल, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर जो है वो झगड़े की जड़ बना हुआ है. बट अब हम उसको बोल रहे हैं कि आपका झगड़ा तो है, बट अब आपको जो है अपना झगड़ा खत्म करना चाहिए. तो एग्जाम्पल है इंडिया एंड पाकिस्तान शुड बरी द हैटचिट फॉर देयर ओन प्रोग्रेस. इंडिया और पाकिस्तान को अपने झगड़े की जड़ को खत्म कर देना चाहिए अपनी उन्नति के लिए. सेकेंड एग्जाम्पल है सोनिया एंड सोनू शुड बरी द हैटचिट नाउ. सोनिया और सोनू को अपने अपने झगड़े को खत्म कर देना चाहिए. दिस इज द लास्ट इडियम इन दिस वीडियो. होप गाइस यू हैव एंजॉयड दिस video and learn some new things from this video. Thanks for watching this video. If you haven't subscribed this channel, then subscribe the channel and press the bell icon so that you can get notification of new videos. Do comment on video, like this video and share with other. Bye bye dear friend. Have a nice day. See you tomorrow with a new lecture. Stay blessed and stay safe.